नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने लगाया जनता दरबार। जी हां, भारी बारिश में भी नहीं डिगे जनता के कदम। दरबार में आई 122 शिकायतें, अधिकांश भूमि और घरेलू विवाद के मामले आए सामने। अधिकांश शिकायतों का मौके पर किया गया निस्तारण, अधिकारियों को दिए निर्देश। आपदा न्यूनीकरण में क्षतिग्रस्त हुए मार्गों को जल्द करे दुरुस्त सिंचाई विभाग। तत्काल निरीक्षण कर सुरक्षात्मक कार्य के लिए प्रस्ताव करे तैयार। एसडीएम अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों की जांच कर रिपोर्ट कराए उपलब्ध। जलभराव की समस्या का अधिकारी त्वरित करें निस्तारण। किराएदार द्वारा प्रताड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई के दिए निर्देश। बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन मौके पर की स्वीकृति। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया।
नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी गोलीकांड के 81वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मसूरी, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और इसके साथ ही साथ बताते चले जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित आंदोलनकारियों और गणमान्य उपस्थितों को संबोधित कर रहे हैं। शहीद हुए, उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम इस मंच पर हैं। छोटे छोटे राज्य नहीं बने होते तो शायद आज हम यहां नहीं होते। आप मुख्यमंत्री हैं, मैं मंत्री हूं, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपका समय बहुत कम है। और मैंने इसलिए कहा था कि मैं आज कुछ बोलूंगा नहीं, मैं तो मसूरी की जनता की आवाज आपसे कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर एक दिक्कत, मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूं। आपने तहसील तो बना दी, लेकिन अभी तक तहसील सुचारू रूप से चल नहीं, उसका जो कार्यालय था वो बन नहीं पाया है। और यहां पर जो SDM है, क्योंकि यहाँ आपदा का क्षेत्र है, रोज आपदाएं आती हैं। मैं आपसे रास्ते में कह रहा था सिफनकोट, वहां के लोगों के लिए एक आवास का शिलान्यास आपके करतंबू से हुआ था और पूज्य मंगला माता जी ने उस धन को देने की घोषणा की थी। और किन्हीं कारणों से उन्होंने उसको देने में असमर्थता जताई है। मैं लगातार, मैंने अभी परसों भी उनसे बात की थी, मैंने कहा क्या जवाब दूं, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों को हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता है। उसकी घोषणा भी आप करेंगे और उसको पूरा करने की कृपा करेंगे। और इसी माल रोड पर हमारे एक आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इस मार्ग का नाम आंदोलनकारी मार्ग होगा। तो ये जहां मसूरी की जनता पर एक उपकार होगा, उस जो हमारे शहीदों को जिन्होंने प्राणों की आहुति की, सबकी श्रद्धांजलि होगी। जब लोग यहां पर आएंगे, आंदोलनकारी मार्ग पर आएंगे, शहीद स्थल देखेंगे, कहेंगे हम वहां जा रहे हैं, और ऊपर से देखेंगे तो हमारे ये साथी कितने खुश होंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है, और एक बार आपका आभार व्यक्त करते हुए, जितने खराब मौसम के बावजूद आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की। अपने वर्तमान को दांव पे लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सदैव काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज से ठीक एक दिन पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड हुआ था, और मैं भी उस समय विद्यार्थी था। मैंने भी उस आंदोलन को नजदीक से देखा। हजारों हजार की संख्या में किस प्रकार से वहां पर भी हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। 7 लोग उस आंदोलन में अमर हो गए। यहां श्रद्धांजलि सभा के रूप में प्रत्येक वर्ष उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे क्योंकि आज थोड़ा आपदा का भी आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है, लेकिन मैं अपने आंदोलनकारियों को नमन करता हूं कि उनके आंदोलन के कारण, उनके शहादत के कारण, उनके बलिदान के कारण, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ, उत्तराखंड राज्य मिला। और मैं थोड़ा अपना एक सौभाग्य मानता हूं कि क्योंकि बचपन से मैं आंदोलन से जुड़ा रहा, और कल भी मैंने कहा, कल खटीमा में भी
कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से मैंने काम करना प्रारंभ किया इस जिम्मेदारी पर, आज 5वां वर्ष है कि मैं खटीमा भी 5वें वर्ष हर साल गया 5 सालों में से, और यहां भी, और हमारा जो मुजफ्फरनगर तिराहा है जहां मुजफ्फरनगर कांड हुआ, वहां भी मुझे श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, 2 सितंबर 1994 का ये दिन मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण आंदोलनकारी लोगों पर जिस प्रकार से गोलियां का उनको सामना करना पड़ा, लाठियों का सामना करना पड़ा, सच में उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस भीषण गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हुई। इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस दिन को इस प्रकार से बर्बरता को याद करके हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती हैं। जिन लोगों ने नजदीक से देखा होगा, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग, मैं खटीमा में देख रहा था। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।